साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। 11 साल 5 महीने बीत गए। बापूजी का धीरे धीरे स्वास्थ्य गिरता गया और अभी 2 महीने पहले भयंकर 2 बड़े बड़े हार्ट अटैक आए। बापूजी चैन से न सो पा रहे हैं, न बैठ पा रहे हैं, न खा पा रहे हैं। तो ये हम सब के लिए चिंता का विषय बना। बापू ने सबको स्वस्थ रखने के लिए कदम बढ़ाया, बापू ने सबको खुशहाली दी। आज बापू को हम सब इतना नहीं दे सकते कि उनको उनका मौलिक अधिकार दिलाएं। छोटे आंदोलन हो रहे देख रहे अलग अलग शहरों में, तो अब बड़ा आंदोलन कब होगा? ये न्याय आंदोलन है, ये न्याय पद यात्रा है, न्याय यात्रा है। क्या लगता है 24 में रिहाई होगी, राहत मिलेगी बापू को, क्या लगता है? हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि रिहाई जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। तो बापूजी को अरेस्ट किया गया 2013 में 31 अगस्त की रात को, आधी रात को, और वो भी किस जुर्म में? एक लड़की 0 FIR करवा आधी रात को दिल्ली में कराती है, वो भी 2 दिन बाद। जब उसको इमरजेंसी था तो उसी वक्त कराना था, नहीं कराया। और जहाँ हादसा हुआ वहाँ कराना था, नहीं कराया। जहाँ रहती थी वहाँ कराना था, नहीं कराया। तो ये एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी थी, साफ झलक रहा था। और एक भी साक्ष्य वो दे नहीं पाई। उसका दिया हुआ कोई भी प्रूफ ये साबित नहीं कर रहा कि जो वो कह रही है वो सच है। और उसके बयान के आधार पर एक सख्त सज़ा होती है। उस सज़ा के बाद हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगातार काटते हैं। 11 साल 5 महीने बीत गए। बापूजी का धीरे धीरे स्वास्थ्य गिरता गया और अभी 2 महीने पहले भयंकर 2 बड़े बड़े हार्ट अटैक आए, जिसमें 99% ब्लॉकेज और 100% ब्लॉकेज बताया गया, जो कि सीवियर हार्ट अटैक होता है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से रक्त का स्राव लगातार हो रहा है। हीमोग्लोबिन लगातार घटता गया। बापूजी चैन से न सो पा रहे हैं, न बैठ पा रहे हैं, न खा पा रहे हैं। तो ये हम सब के लिए चिंता का विषय बना कि 20-22 दिन बापूजी अस्पताल में एडमिट रहे। हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे। हम बार बार कहते रहे बापूजी को संवैधानिक अधिकार दे दीजिए। बापूजी का मौलिक अधिकार है स्वस्थ रहने का अधिकार, आर्टिकल 21 में बताया गया है। तो संविधान के अनुसार हमें अधिकार चाहिए कि हमें स्वस्थ रहने का अधिकार चाहिए। हमें हमारा उपचार दे दीजिए। हमने कभी नहीं लिया एलोपैथ, फिर बार बार एलोपैथ क्यों दिया जा रहा है? हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हमेशा रास आता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही तो मांग रहे हैं और कुछ गलत थोड़ी मांग रहे हैं। संविधान के अनुसार हम मांग रहे हैं, तो वो मांग हमारी क्यों नहीं ली जा रही, क्यों नहीं मानी जा रही है? कि हमारा मौलिक अधिकार है स्वस्थ रहना। हमें स्वस्थ रहने के लिए हम लोगों को आयुर्वेदा उपचार चाहिए, बस इतना सा सुन लो। हमें न्याय चाहिए, इतना सा सुन लो। जिनको जो जो देना है, जाने आपका क्या क्या रिश्ता है, जाने क्या खरीद फरोख्त हुई है, वही होगी। हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें तो हमारा अधिकार दो। हम इसी देश के नागरिक हैं, किसी और देश के नागरिक थोड़ो हैं। हमने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। हमें उन अच्छे कामों का रिवार्ड नहीं दे सकते, मत दीजिए। अधिकार हमारे दे दीजिए। वो राइट जो हमारा बनता है वो देने में क्या दिक्कत है? इसके लिए इकट्ठे हुए। बाकी ये लोग कहाँ कानून तोड़ रहे हैं, कहाँ कानून मान रहे हैं, उस पर तो हम जा ही नहीं रहे। हम किसी के अवगुण और गुण गिनने के लिए नहीं बैठे। हम सिर्फ हमारे बापू के लिए स्वास्थ्य की मांग कर रहे हैं। बापू ने सबको स्वस्थ रखने के लिए कदम बढ़ाया, बापू ने सबको खुशहाली दी। आज बापू को हम सब इतना नहीं दे सकते कि उनको उनका मौलिक अधिकार दिलाएं। सब जगहों पे जा रही हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लोगों की रैली है, लोगों की सभा है। ये सब ये इंडिकेट कर रहा है कि जो चीज़ हमें सहजता से मिलनी चाहिए वो हमें चिल्लाने पे भी नहीं मिल रही, मांगने पे भी नहीं मिल रही, बार बार रोने पे भी नहीं मिल रही। इससे ये इंडिकेशन आ रहा है कि कहीं ना कहीं देश को संभलने में मुश्किल हो रहा है। मतलब आप प्रजातंत्र देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको एस्टैब्लिश तो करिए। कहाँ है ये सब? डेमोक्रेसी किधर गई, कहाँ गया? एक संवैधानिक अधिकार के लिए लोगों को चिल्लाना पड़ रहा है। एक ऐसे संत के लिए जिस संत ने बरसों से संस्कृति की रक्षा की, बरसों से प्रकृति की रक्षा की और कितनों को आशीर्वाद दे के सफलता दिलवाई, उनके लिए आप वो नहीं कर सकते जो सहजता से आराम से किया जा सकता है। बात है रणनीति क्या रहेगी? साधक भी सोच रहे कि अब आगे क्या होगा। मतलब देखिए, हम साधक लोग रणनीतियाँ नहीं बनाते। हम साधक लोग सिर्फ अपनी मांग रखने आए हैं कि हमें हमारा मूल अधिकार दे दो।
हमारा बेसिक राइट दे दो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो बनता है वो दे दो। सहजता से हम मांग रहे हैं, बहुत शालीनता से मांग रहे हैं। बापूजी ने हमें रूल तोड़ना नहीं सिखाया, बापूजी ने हमें माला जपना सिखाया है, सबकी जगह शांति फैलाना सिखाया। हम वो करते हुए अपनी मांग रख रहे हैं। देश भर के साधक भक्त पूछ रहे हैं कि कब आएंगे संत आसाराम जी बापू। 11 साल हो गए, 11 साल 5 महीने हो गए और हम तड़प रहे हैं। ये देखा ना आज लोगों की तड़प, ज़रा सी कोई ऊंची सी, मतलब ज़रा सा कोई बोलता था बापू के लिए फेवर में तो कितनी तालियां बजती थी, कितने उद्घोष होते थे। वो उद्घोष और तालियां इस बात का प्रूफ थे कि लोगों के अंदर जो गुबार भरा हुआ है वो धीरे धीरे अब बाहर आ रहा है। तो इससे लोगों को समझना चाहिए कि अब हद हो गई। हद से ज़्यादा कुछ भी ठीक नहीं होता और किसी के लिए भी ठीक नहीं होता। छोटे छोटे आंदोलन हो रहे हैं, देख रहे हैं अलग अलग शहरों में, तो अब बड़ा आंदोलन कब होगा? ये न्याय आंदोलन है, ये न्याय पद यात्रा है, न्याय यात्रा है और न्याय यात्राएं शुरू हो चुकी हैं। मुझे लगता है इसी से रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि हम कोई गलत चीज़ तो मांग नहीं रहे, वही मांग रहे हैं जो सबको मिला है, जो सबको दे रहे हैं। तो एक देश में आप कितने संविधान बनाएंगे? एक संविधान के तहत एक व्यक्ति को आप सहूलियत दे रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, तीसरे को दे रहे हैं, तो हमको देने में क्या आपत्ति है? हम इस देश के नागरिक हैं, यहीं के वोटर हैं, यहीं जन्मे हैं, यहीं पले बड़े हैं, तो क्या दिक्कत है? हमारे साथ सौतेला व्यवहार बंद करिए आप। तो मुझे लगता है इसी से उनको समझ में आ जाएगा उनकी गलतियाँ, वो अपनी गलतियाँ सुधारेंगे। क्या लगता है 24 में रिहाई होगी, राहत मिलेगी बापू को, क्या लगता है? हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि रिहाई जल्द से जल्द हो जानी चाहिए और हम पे जो आरोप लगे हैं कहीं से भी साबित नहीं हुए और एक न्याय उचित डिसीज़न होगा कि बापू को रिलीफ दिया जाए। करोड़ों साधक हैं, बेचैन हो रहे हैं, उनको भी आराम मिले, उन्हें भी तसल्ली मिले, सत्संग की धारा फिर से बहे। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।